एवं शिक्षकों पर बात कर रहे हैं। यदि हम पूरे सृष्टि के गुरु महाकाल महादेव की बात न करें तो ये सारे प्रदर्शन निष्फल हैं। इसीलिए मैं आज आपके समक्ष एक और कविता प्रस्तुत करता हूं। यह कविता राहुल शर्मा द्वारा रचित है। यह कविता महाकाल और काल जो कि मृत्यु है उसके बीच का संवाद है और इसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का विदीर कक्ष डोलने लगा। युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का विधीर कक्ष डोलने लगा। और देख दशा द्रौपदी की वीर पुत्र पांडवों की धमनियों में बूंद बूंद रक्त खौलने लगा। और 5 जन्य की सुनी जो गूंजले भुजाओं में हर एक वीर अस्त्र और शस्त्र तौलने लगा। धर गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। धर गिरे विशाल हो बेहाल देख के कपाल काल भी तो जय जय महाकाल बोलने लगा। अब काल जो कि मृत्यु है वो महाकाल से अपने कुछ प्रश्न रखता है, कुछ बातें कहता है। हे शंभु कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। हे शंभु कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। हे शंभु कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। और युद्ध हुआ तो अधर्म के अंधियारे का अपमान निकट है। अब दृश्य देखिए, कटे शीश और कटी भुजाएं, कटे शीश और कटी भुजाएं निश्चित ही फिर बिखरेंगी। नए भोर की सूर्य किरण फिर शोणित पर ही बसरेगी। रणभूमि में वीरों की गर्जन से हिम्मत डोलेगा। कटते धर हर एक मानो जय जय शंभू की बोलेगा। गुरुजन के आशीषों का उत्तर तलवारों से होगा। इंद्र विजय वीरों का भी परिचय संहारों से होगा। बाण चलाए जाएंगे फिर मेघ मल्हार बुलाने को। और शैया सजती जाएगी वीरों को गले लगाने। बाण चलाए जाएंगे फिर मेघ मल्हार बुलाने को। और शैया सजती जाएगी वीरों को गले लगाने को। निर्दोष प्रजा पर मृत्यु के आलिंगन का छाया संकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को। वायु प्राण लिए उड़ती है विजय का ध्वज लहराने को। रक्त उमड़ता आतुर है छाती फट बाहर आने को। धूल उड़ी जब अश्रुताप से स्वयं सूर्य भी अस्त हुए। रण बाकुर सबके सब देख विशाल समर नतमस्त हुए। दृश्य देख विध्वंस का धरती भय से थर्राती है। स्वयं काल की काया भी वह चित्त देख घबराती है। टाले ना अब टल पाए ये महायुद्ध ये सजा विकट है। हे नाथ कहो विशाल समर में जीवन का उत्थान निकट है। अब महाकाल उत्तर देते हैं, बाह फैलाए धर्म खरा है आतुर गले लगाने को। शीश पड़े धर भाग रहे हैं चरणों में गिर जाने को। धर्म डिगेगा किंतु ईश्वर आश्वस्त उसे फिर कर देंगे। नव चेतन के अंकुर से तन और मन में फिर भर देंगे। दिखा के उजला स्वच्छ सवेरा शोभित हर काया होगी। दान धर्म कर्तव्य मनुष्य की सर्वप्रथम माया होगी। नर श्रेष्ठ को जीवन जीने के अधिकार पूर्ण मिलना तय है। जब सृष्टि मेरे चरणों में फिर काल तुझे किसका भय है। अब वो बताते हैं कि युद्ध क्यों हुआ। पाप यदि ना बढ़ता तो यह युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी के खुले केश क्या स्वयं तुम्हें अब याद नहीं। माधव की मैत्री संदेशी की कोई औकात नहीं। अरे अधर्म विरोधी द्यूत सभा में कोई तो बोला होता। अरे धर्म विरोधी भरी सभा में कोई तो बोला होता। तलवारें सजी मयानों में अरे खून तो फिर खोला होता। द्यूत युद्ध में हुए कपट का बोलो बदला लेगा कौन। और वीर समय पर ना बोले तो तुम भी अब हो जाओ मौन। संकट के सागर में दिखता युद्ध शेष अब एक ही तट है। पर पार्थ रहो निश्चिंत कि अब अंधियारे का अपमान निकट है।
कि अब अंधियारे का हमारे निकट है। धन्यवाद।